हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम टॉयलेट का लास्ट पार्ट करेंगे। तो टॉयलेट ब्रेकडाउन पार्ट 2 करेंगे। तो ये टॉयलेट का 5वां पार्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे सारे पार्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। ओके, तो कहानी की शुरुआत होती है। बेला एक वैम्पायर बन चुकी होती है और उसकी आँख खुलती है। उसकी आँख खुलने के साथ साथ वो एडवर्ड को खोजती है। एडवर्ड को मिलने के बाद वो उसे गले से लगा लेती है और बेला के अंदर एक नया शक्ति आ जाता है। यानी वो एकदम जवान हो चुकी होती है। उसकी आंखें बहुत तेज़ हो चुकी होती हैं। उसके बालों खूबसूरत हो चुकी होती हैं। वो एकदम अलग ही दिखती है। तो उसके बाद इस सीन में दिखाता है कि एडवर्ड कहता है कि तुम वैम्पायर बनी हो तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होगी। इसीलिए तुम चलो और वेज ट्राई करो, यानी कि जानवर का खून पियो। अब वैसे ही बेला वैसी करती है। वो जब दौड़ती है तो एकदम स्लो मोशन में दौड़ती है। वो स्लो चीज़ को कैप्चर कर सकती है। तभी उसे एक इंसान की आवाज़ आती है, तभी वो इंसान की तरफ दौड़ती है। लेकिन वो इंसान फिर उसके बाद एडवर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें एक वेजिटेरियन वैम्पायर बनना है, इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ जानवर का खून पियोगी। तभी उसके सामने हिरन दिखता है। फिर हिरन उसके पीछे टाइगर पड़ा रहता है। टाइगर के पीछे बेला पड़ी रहती है, क्योंकि टाइगर को ही मारकर खा जाती है बेला, और उस हिरन की जान भी बच जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि एडवर्ड और बेला के अंदर रोमांटिक सीन हो रहा है। उसके बाद उसके एडवर्ड के सारे घर वाले बेला का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर बेला वहाँ आती है। उसके बाद जेकब उसके पास उसकी बच्ची रहती स्नेप्सिया। उसके बाद वो उसे अपनी बच्ची को हाथ में लेती है और वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी बच्ची जैसे उसे हाथ लगाती है बेला को, वैसे ही उसे अपनी सारी याद आने लगती है कि वो उसे कैसे बचाई थी। उसके बाद वैसे एडवर्ड बोलता है कि क्या ये जैसे मैं सबको सुन सकता हूँ, सबकी बातें अंदर की जान सकता हूँ, वैसे ये हमें एक बुरे ख्यालात को अच्छे ख्यालात को याद दिलाती है। उसके बाद ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है उसकी बच्ची और बेला का आमना सामना। फिर उसके बाद ये जेकब बोलता है कि मुझे इसे ले जाना होगा, क्योंकि मैंने इस पे छाप छूटा है, इसलिए वो ले जाने वाला रहता है। वैसे ही बेला को गुस्सा आ जाता है जेकब पर और वो कहती है कि तुम मेरी बच्ची को कहीं नहीं ले जाओगे। तभी वहाँ पर जेकब के सारे दोस्त लोग भी आ जाते हैं। तभी बेला कहती है कि मेरी बच्ची को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे और ये मैं इसे पालूंगी, तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे। बेला एकदम गुस्से में आ जाती है। फिर उसके बाद जेकब वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जेकब और बेला में फिर दोस्ती भी हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत जल्दी बेला की बेटी बड़ी हो रही थी। उसके बाद वो 2 से 4 साल हो रही थी और उसकी लंबाई भी बढ़ रही थी। वो बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रही थी। तभी उसके बाद एक बार वो और उसकी बेटी और जेकब वहाँ पर बर्फ़ में खेल रहे होते हैं और बेला कहती है कि तुम इसे पकड़ो, और वो कस कर आसमान में उछालती है उस बर्फ़ को। तभी स्नेप्सिया आती है और एकदम उड़ के ये पकड़ लेती है, जिससे बेला बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और देखती है कि ये तो एक इमोर्टल है। इमोर्टल वहाँ पर एक गुनाह होता है, जो दो पिशाच के बच्चा होता है, जो ये करना गुनाह है। तभी वो आके वॉल्टेरी को बताती है। वॉल्टेरी उस बच्ची को मारने के लिए हुक्म देता है सबको। और फिर उसके बाद उसकी कहानी पता चलती है कि अगर कोई भी अगर इमोर्टल अगर दो पिशाच से अगर एक बच्चा जन्म देता है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। उसकी एक आवाज़ से पूरा धरती फट सकता है, इतना ताकतवर होता है। तभी वो ये एक गुनाह होता है जिसे वॉल्टेरी पहले कोई भी ऐसा बच्चा होता था तो वॉल्टेरी इसे मार डालता था जान से। तभी उसके बाद हमें ये पता चलता है और उसके बाद हुक्म देता है कि उस बच्ची को मार दिया जाए। उसके बाद तभी ये सब एलिस को पता चलता है। वो आके सब घर वाले को इकट्ठा करती है और सबको बताती है कि विक्टोरिया ये आके वॉल्टेरी आके इसे मार देगा, यानी एडवर्ड के बच्चे को। तभी ये बोलता है कार्लाइल कि हमें सबसे ज़्यादा ये गवाह इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि ये इमोर्टल बच्चे नहीं है, क्योंकि ये
इमोर्टल बच्ची हाफ इमोर्टल है, क्योंकि जब बेला ये इंसान थी तभी उसने इस बच्चे को जन्म दिया था, इसका मतलब ये एक इंसान है। तभी उसके बाद एलिस भी बोलती है कि हम सबको गवाह इकट्ठा करना होगा। तभी वो लोग हर जगह बढ़ जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, सारे गवाह को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद सारे गवाह इकट्ठा हो जाते हैं, सबको बताते हैं कि ये एक बच्ची हाफ इमोर्टल है, ये बच्ची किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सभी लोग उस पर राजी हो जाते हैं। फिर सभी लोग बेला के घर आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर आते हैं तभी एलिस और जफर भाग जाते हैं। और लोग के लेटर मिलता है बेला को। तब बेला नई पिशाच रहती है, यानी नई वैम्पायर बनी होती है। तभी वो लोग सबको उसका ये करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ताकि वो कितनी पावरफुल है। तभी वहाँ पर ये आ जाता है नेट आ जाता है और कहता है कि तुम तो नहीं वैम्पायर हो, चल मेरे साथ आकर पंजा लड़ाओ। तभी वहाँ पर उन लोग दोनों में पंजा दिखाई देते कि दोनों पंजा लड़ा रहे हैं। तभी नई वैम्पायर बनी रहती है बेला, इसीलिए वो अमिट को हरा देती है और अमिट का बुरा सा शक्ल बन जाता है, उस पर भारी पड़ती है। तभी उसके बाद वो एक पत्थर जिस पे वो लोग लड़ रहे थे उसको भी तोड़ देती है, जो बड़ा सा पत्थर रहता है। ये सब देखकर वो कार्लाइल की फैमिली बहुत खुश हो जाती है और बहुत उन लोग देखकर इन लोग को बहुत खुश होते हैं। तभी एक अंदर बेला के अंदर एक चीज़ रहता है कि वो किसी को भी शील्ड कर सकती है या किसी को भी बचा सकती है। तभी उन लोग सबके पास अलग अलग पावर होता है। किसी के पास दूर देखने का पावर होता है, किसी चीज़ को अलग करने का पावर होता है, अलग अलग सबके पास पावर होता है। कोई इंसान मतलब ये क्या बोलते हैं कि कोई इंसान अलग यानी बर्फ जगह को गर्म जगह बना सकता है। उसके बाद को सबके पास अलग अलग अपना खास पावर होता है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि सबको कहा जाता है कि हमें वॉल्टेरी से लड़ना होगा। तभी वहाँ पर सब कोई बोलते हैं कि वॉल्टेरी के पास भी अलग अलग तरह के लोग होंगे, अगर हम लोग हार गए तो हम लोग सब मारे जाएंगे। तभी उसके बाद हौसला के लिए ये बोलता है एडवर्ड कि अगर आप लोग को मदद करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो इट्स ओके, मैं अपनी बेटी को बचा लूँगा और मैं वॉल्टेरी से लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे जान से मार दूँगा। तभी उसके बाद सब पे जोश आ जाता है और सब पे अपना पुराना दुश्मनी वॉल्टेरी से निकालने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई किसी के माँ बाप को वॉल्टेरी मार देता है ज़बरदस्ती, ये कोई चीज़ के लिए, इसलिए वो लोग अब बदला लेना चाहते थे वॉल्टेरी से। इसीलिए कोई किसी के पास पुराना हिसाब रहता है जो छुट्टा करना रहता है वॉल्टेरी से। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि फिर कुछ दिन बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक लॉकेट होता है जो बेला अपनी बेटी सिनेप्सिया को देती है कि कहती है कि अगर हमें इस जंग में कुछ हो जाए तो तुम जेकब के साथ चली जाना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तभी अगले सीन में दिखाता है कि वहाँ पर वॉल्टेरी साम्राज्य के सारे लोग आ चुके हैं। वहीं पर कार्लाइल के पूरी फैमिली और उसके सारे लोग आ गए हैं और दोनों में जंग स्टार्ट होने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर बहुत खूबसूरत सीन सा दिखाई देता है। फिर उसके बाद कार्लाइल कहते हैं कि हमारे जो नियम है कि लड़ाई शुरू करने से पहले बात से सुलझा ले, वही होता है। तभी उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि वॉल्टेरी की ज़रूर। तभी उसके बाद कार्लाइल बोलता है कि ये एक बच्ची इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि ये जब बेला इंसान थी तभी ये बच्चे जन्म ली थी। तभी वॉल्टेरी कहता है कि अगर मैं इसे मान लूँ तब भी तुम लोगों ने एक बढ़िया से दोस्ती की है जो हमारे नियम के खिलाफ है। तभी वो लोग बहुत गुस्सा में हो जाते हैं। तभी उसके बाद वहाँ पर एलिस आ जाती है। एलिस कुछ ढूंढने गई हुई रहती है जो उसे मिल जाता है। तभी वो एलिस विक्टोरिया वॉल्टेरी के पास आती है और कहती कि तुम बिना सबूत के तो मानोगे नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ विज़न दिखाना चाह रही हूँ। तभी उसके बाद दिखाता है कि तभी वैम्पायर में लड़ाई होने लगता है। वो कार्लाइल की फैमिली और वॉल्टेरी के वंश के भी साम्राज्य के बीच लड़ाई होती है। इसमें बहुत सारे वैम्पायर जख्मी होते हैं, बहुत सारे भालू वैम्पायर पे ये होते हैं। फिर उसके बाद एक वैम्पायर रहता है जो पूरे चीज़ को यूटिलाइज कर देता है, यानी दूसरे पूरे चीज़ को बांट देता है, जिससे और भी लड़ाई बढ़ जाती है। जहाँ पर दिखाई देता है कि
एलिस के पास चेन का एलिस चेन को सबक सिखा रही होती है। वहीं पर दूसरे बार ये वॉल्टरी और बेला और एडवर्ड के बीच लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर उसके बाद चेन आती है और एडवर्ड पे जादू अपना करने लगती है, उसे अपनी पावर से उसे मारने वाली रहती है। तभी वहाँ पर बेला के पास एक शील्ड पावर रहता है जो एडवर्ड पर चल जाता है। उसके बाद बेला उसे बचा लेती है। तभी बेला और एडवर्ड दोनों मिलकर एक साथ मिलकर वोल्टेरी का धड़ अलग कर देते हैं, सर धड़ से अलग कर देते हैं, जिससे वोल्टेरी की मौत हो जाती है। फिर वही सब एक विजन रहता है जो एलिस ने वोल्टेरी को दिखाई हुई रहती है। फिर उसके बाद वोल्टेरी कहता है कि फिर एलिस कहती है कि ये दोनों भी एक दो हाफ इमॉर्टल को लाई हुई रहती है, जो एक वैम्पायर और एक इंसान से जन्मा हुआ हाफ इमॉर्टल होता है। वो लोग वोल्टेरी उन लोग से कहते हैं कि तुम लोग कब से हो। वो लोग कहते हैं कि हम पिछले 7 सालों से हैं। लड़की और लड़का कहता है कि मैं पिछले 150 साल से हूँ और मैं जवान होकर ही रुक गया था मेरा ग्रोथ, और मैं 150 साल का हूँ। तभी उसके बाद वोल्टेरी को विश्वास हो जाता है। फिर उसके बाद वोल्टेरी के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और वोल्टेरी भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाई देता है कि वहाँ पर कार्लाइल की फैमिली बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ ठानी थी वो कर चुकी होती है। फिर कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर ये बेला की बेटी और बड़ी हो गई है और वो जेकब के साथ चले जा रही होती है। उसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और दिखाता है कि ये बहुत बड़ी हो गई है और वो जेकब के साथ रहने के लिए अलग जगह जा रही होती है। जब ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर और ये ट्वाइलाइट का आखिरी पार्ट था, यानी मेरे ट्वाइलाइट सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी होगा नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, ताकि मैं नए अच्छे मूवीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप लोगों को भी कोई मूवीज़ एक्सप्लेन करना चाहते थे मेरे से, तभी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो।